बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं इमरान मलिक आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल राइस कितना निकलता है 40 किलो पैडी में। वैसे हम 40 किलो पैडी लेते नहीं हैं, लेकिन वो तो ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा बोरियों में होती है। लेकिन हम लोग 40 किलो में से देखेंगे, फिर उसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बड़ी क्वांटिटी को में से ढूंढ सकते हैं। बेसिकली ये काम बहुत आसान है, लेकिन जो मसला होता है वो सिर्फ एक मसला होता है कि हम लोगों के पास जो चावल है वो अलग क्वांटिटी में होता है। जब हम चावल पैडी खरीदते हैं तो अमूमन 65 किलो में या 60 किलो की बोरी होती है। जब हम चावल बन जाता है तो फिर वो चावल जो वो है उसकी बोरी 100 किलो में आ जाती है। जो टोटा नक्कू है वो भी हम 100 किलो की बोरी में भर देते हैं, कुछ 50 किलो में भी भरा जाता है। और जो पाउडर है वो भी 50 किलो या 60 किलो की भर्ती में वो भरा जाता है। इस वजह से ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इट इज़ अ बिट टेक्निकल, लेकिन ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और हम लोग ये निकाल के भी मैं आपको सामने बताऊंगा, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगा कि एक 40 किलो में से कितने चावल आपके पास आ रहे हैं, और वो चावल जो है ना वो आगे आप सेल कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल है, दिस इज लिटिल भी टेक्निकल, लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने बिल्कुल ज़हन से निकाल देनी है कि जो राय निकालना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं 2-3 स्टेप्स में आपको ये क्लियर कर दूंगा कि राय निकालना कितना आसान काम। दोस्तों, जब हम पैडी लेते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, जिन प्रोसेस में हमें खर्चे भी डलते हैं। पैडी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना, पैडी परचेज़ करना, बोरियों में डलवाना, वो सब हमें कुछ ना कुछ उसमें खर्चा पड़ा होता है। तो हमने क्या करना है, हमने वो सारा प्रोसेस पहले नंबर पे देखते हैं। देखें जी, ये प्रोसेस ऑफ हस्किंग हमारे पास आ गया। पैडी परचेज़ करनी है, किसी मंडी से आप परचेज़ करते हैं, किसी आड़त से परचेज़ करते हैं, किसी कोई बंदा आपको फैक्ट्री में दे जाता है। आप सबसे पहले पैडी परचेज़ करते हैं, उसके बाद उसको मिल में प्रॉपर जगह पे शिफ्ट करते हैं। वो रेडे के ज़रिए कर लें, चाहे आप ट्रक के ज़रिए कर लें, चाहे आप ट्राली के ज़रिए कर लें। आप प्रॉपर जगह पे शिफ्ट करते हैं जहाँ पे उसकी ड्राइंग होनी है, और या जहाँ पे उसको हमने सुखाना है, उसको वो मशीन भी हो सकती है और सन ड्राइंग भी हो सकती है। अब जो शिफ्टिंग है उसकी भी कॉस्ट पड़ेगी, उसकी भी कीमत कुछ होगी, और जो सन ड्राइंग है उसकी भी कीमत कुछ होगी, और मशीन ड्राइंग है उसकी भी कुछ ना कुछ कीमत होगी। ये हमारे पास ड्रायर होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर हम लोग पैडी को सुखाते हैं, तो उसकी भी कुछ ना कुछ कीमत होती है। उसके बाद इन सारे को सुखाने के बाद हम लोग हस्किंग प्लांट पे उसे ले जाते हैं, जहाँ पे हमने उसका जो उससे हमने चावल नक्कू पाउडर तो वगैरह हमने सारा अलहदा कर लेना है। अब यहाँ पे एक बात बताने की ये ज़रूरत है कि ये यहाँ पे आपके पास वज़न हो सकता है, और या वज़न हो सकता है यहाँ पे हो सकता है वज़न। इस सारे प्रोसेस के दरमियान में कहीं भी आप वज़न नहीं कर सकते इसका, क्योंकि जब आप सन ड्राइंग के बाद बोरियों में भरते हैं तो वो अंदाजे से आप भरी जाते हैं कि इतनी बोरियां हमने भर दी हैं। तो उसमें वहाँ पे आप बिल्कुल भी वज़न नहीं करते। इसलिए इस इतने प्रोसेस में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है, कि आपने पूरी ज़िम्मेदारी से और देख-रेख में काम करवाना है, ताकि आपकी पैडी महफूज़ रहे और आप जो है ना वो अच्छी उसकी पैदावार। फिर आपने जैसे पैडी सूख जाए उसको आपने जो है मॉइस्चर मीटर पे चेक करना है। 10-12 मॉइस्चर की पैडी को आपने ले जाना है अंदर हस्किंग प्लांट पे, और वहाँ पे आपने उसकी जो है ना वो उसके उसके ऊपर से उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करवा लेनी है। लेकिन ये इन 3 स्टेप्स में आपने बहुत एहतियात से काम करना है, क्योंकि आपके पास जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे होनी है। जब बोरी तुलनी है 65 किलो या 60 किलो, वो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जानी है, और आपको एग्जैक्ट पता लगना है कि कितनी बोरी है, या यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन होनी है। इन बिटवीन आपके कहीं कैलकुलेशन नहीं होनी, इसलिए आपने इन 3 प्रोसेस में बहुत एहतियात से काम करना है। सबसे पहले आप पैडी परचेज़ करते हैं, फिर उसको मिल पे शिफ्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट आप दे देते हैं। उसके बाद आप उसकी ड्राइंग करवाते हैं, उसकी आप कॉस्ट पे करते हैं। उसके बाद आप हस्किंग प्लांट पे लेके जाते हैं ताकि आप इसको प्रोसेस कर सकें। फिर आप जैसे हस्किंग प्लांट पे लेके जाते हैं, उसमें से जो गंद है, जो कोई जो है वो जो रॉ मटेरियल है, जो कोई अदर मैटर्स हैं, वो उसमें से जैसे कुंडी होती है बहुत ज़्यादा, उसमें मट्टी होती है, वो सारी अलहदा हो जाती है, और आपके पास पैडी चली जाती है आगे प्रोसेस होने के लिए। फिर आप उसमें से राइस निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटा निकाल लेते हैं, उसके बाद नक्कू निकाल लेते हैं, पाउडर उसमें से आ जाता है और हस्का आ जाता है। प्रॉब्लम अगेन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम आती है इनके डिफरेंट यूनिट्स की वजह से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जब पैडी परचेज करते हैं तो वो हम 65 किलो की भर्ती में या 60 किलो की भर्ती में कर रहे होते हैं। जब हम चावल निकालेंगे वो 100 किलो की बोरी में हम लोग डालते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा या 50 किलो के तोड़े में डालेंगे, यानी यूनिट फर्क पड़ गया। अब हमने उस यूनिट के हिसाब से आगे कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो यूनिट है वो सारे इक्वल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आउटपुट। अच्छा, आप उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, कि जो राय है दोस्तों, राय में हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। उसमें राइस आ जाता है, जो चावल निकला वो आ जाता है, टोटा आ जाता है, और नक्कू आ जाता है। ये 3 चीज़ें हमारी होती हैं जो जिनको हम राय कहते हैं।
आपने इन तीन चीज़ों को अलहदा से नोट कर लेना। जो आपका खर्चा पड़ा हुआ है पीछे चावल में, वो आपने अलहदा से नोट कर लेना है अपने पास। पैडी आपका खरीदी आपने, वो खर्चा पड़ा, उसके अलावा आपने जो भी वो सारे खर्चे पड़े वो आपने अलहदा नोट कर लेने। जो राय है हमारी, वो इन तीनों को जब हम जमा करते हैं, राइस को जमा करते हैं, टोटे को जमा करते हैं, नक्कू को जमा करते हैं, उन तीनों को इकट्ठा करते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे चावल में से कितना चावल कितना निकला है। बाकी जो है वो वो मटेरियल जो होते हैं, वो उनको हम इंफीरियर मटेरियल्स में कंसिडर कर लेते हैं। बेसिकली राय हमारी इन तीन चीज़ों पे ही होती है, राइस, टोटा और नक्कू पे। नहीं नहीं, हम लोग मंडी पहुंचे। मंडी से हमने 65 किलो की भर्ती में हमने वो पैडी जो है वो ख़रीद ली। 1000 बोरे हमने पैडी की ख़रीदी। अब हम आएंगे अपने प्रोसेसिंग प्लांट पे, हस्किंग प्लांट पे आगे, वहाँ पे हमने उसकी सुखाई की। उसके बाद हमने उसमें से चावल निकालने के लिए उसकी प्रोसेसिंग की। वो हमने पैडी जो है वो 65 किलो में भरी है, और जो चावल है वो हमारी 100 किलो में भरती है, और जो पाउडर है वो हमारा 50 किलो में है। नक्कू या टोटा वो भी हमारा 50 किलो में। अच्छा दोस्तों, उसका हल हमारे पास ये है कि हम लोग जो ये तीनों हैं, जो ये सारे यूनिट्स हैं, उनको एक यूनिट हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट ऑल टू केजी। अब हमने 100 बोरी पैडी ली थी, तो हमारे पास आ गई 65,000 केजी। 1000 बोरी हमने अगर पैडी ली है, तो वो हमारे पास 65,000 केजी आ गया। और उसमें से हमारा चावल निकला 338 बोरी 100 किलो वाली, तो हमने उसको केजी में कन्वर्ट किया, तो वो 33,800 आ गया। दिस इज़ बेसिकली अ रियल एग्जांपल। उसमें आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल श्योर हों कि अगर आप वैसे भी प्रैक्टिकली आप इसको कहीं पे इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल एग्जांपल है। ये रियल में एक बंदे ने इतनी बोरी ली और उसका इतना इतना निकला है। 1000 बोरी पैडी का हमारे पास 65,000 केजी बन गया। चावल जो हमारा सारे प्रोसेस के बाद निकला है वो 338 बोरी निकला है। तो वो हमारे पास 33,800 जो है केजी, वो हमारे पास चावल आ गया। उसके बाद टोटा 65 बोरी निकला है, वो हमारे पास 6500 केजी आ गया, और ये भी 100 किलो की बोरी में भर्ती है। नक्कू भी मैंने 100 किलो की बोरी में भर्ती किया है, क्योंकि भर सकते हैं हम लोग। आपने बेसिकली जितनी भी बोरियां होंगी उसको केजी से ज़रब दे के, तो आपने केजी में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमारे पास सारी फिगर्स केजी में आ गई। अब हमने आउटपुट अपने निकाली है, तो वो केजी में आ गई है 42,900। ये हमारी टोटल राय है जो हमारी 1000 बोरी मूंजी में से निकली है। अब हमने जब इसको चावल में कन्वर्ट किया, तो हमारी राय आ रही है 66%। यानी चावल जो 100 किलो था, अगर तो अगर पैडी हमारी 100 किलो थी, जो पैडी हमने परचेज की वो 100 किलो थी, तो उसमें से 66 किलो हमारे राय, हमारी 66 किलो राय है। बाकी इम्प्योरिटीज़ है, मिट्टी चलेगी, सोख चलेगी, उसके अलावा उसमें से जो है वो हस्क चला गया। तो ये जो हमारी राय है वो 66% निकली है, जो कि रियल है हमारे पास। और फिर हम जब 40 किलो में इसको करते हैं, तो 26,4 केजी हमारी राय बनेगी। और ये 26,4 केजी हमारी रियल राय है जो हमारी निकली है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अच्छी राय है वो 25 से लेकर 28 किलो तक निकल सकती है। और 28 किलो अगर आप निकलती है तो बहुत बेहतर है। इसका मतलब आपका पूरा प्रोसेस बेहतर है। अगर 25 किलो से कम आती है, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी जो ख़रीद है वो अगर अच्छी नहीं थी, या पाउडर उसमें से ज़्यादा बन गया, या फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि उसको कहीं पे मिसकैरिंग तो नहीं हुई है। उसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत है कि जो आपकी मशीनरी है वो किस तरह की है। यानी अगर 25 किलो से कम आपकी राय आती है, तो फिर आपको आपके लिए ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मसला आ रहा है, और कोशिश करें कि 25 से 28 के बीच-बीच आपकी राय निकले। हमारी 26.4 निकली है, जो कि एक रियल फैक्ट्स पे बेस्ड। यहाँ पे मैं एक चीज़ सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये हम 10 मिनट की अमूमन वीडियो बनाते हैं। 10 या 12 मिनट की वीडियो होती है। 10 या 12 मिनट में इस पूरे प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा वो जो सीज़न होता है, बाज़ दफ़ा बारिशें हो जाती हैं, जहाँ पे आप पैडी ड्राई कर रहे हैं, आप लोग सन ड्राइंग कर रहे हैं, तो बारिश हो पड़ी है, तब आपने एहतियात करनी है। उनको फ़ौरन इकट्ठा करके आपने उनके ऊपर जो भी आपके पास चीज़ है, कपड़े या तरपाल वगैरह, वो आपने उसके ऊपर दे देनी है। इसके अलावा आपके पास उस सीज़न में अक्सर धुंध पड़ती है, 2-2 3-3 दिन धुंध पड़ी होती है, तो आपने बहुत एहतियात करनी है पैडी को सुखाते वक़्त, कि पैडी आपकी सुखाते वक़्त भी ख़राब ना हो। और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की। इसमें दोस्तों, आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल ईज़ी होके वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अ, दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके हाल पर दुरूद भेजें, और दुआओं में मुझे याद रखें। अपना काम ईमानदारी से करें। और आपकी अगर कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आइंदा इंशाल्लाह हम चावल का एडवांस हमने किस तरह से पैडी लेके फ़ौरन ही हमने कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है, तो हमने फ़ौरन कैसे अंदाज़ा लगा लेना है कि इतनी
इसमें से चावल निकलेंगे, ताकि हम अगर चावल का सौदा करना चाहें मार्केट के मुताबिक तो वो भी हम कर सकें। इसके अलावा वो चावल हमें किस रेट पे पड़ा होगा, इस चीज़ पे भी हम वीडियो बनाएंगे। और इसका मकसद सबके इल्म में इजाफा करना है। आप भी कोशिश करें जितना आप दूसरों के इल्म में इजाफा कर सकें, तो आपके लिए भी आखिरत का सरमाया इकट्ठा होगा। बहुत शुक्रिया।